स्टॉक मार्केट में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पर असल में कमाते वही हैं जिनके पास एक सॉलिड प्लान और सही माइंडसेट होता है। आज मैं आपको अपनी वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम कब खरीदते हो और कब बेचते हो? क्या हर डिप पे खरीदना सही है? देखो, मेरा सीधा सा जवाब है डिप और सिर्फ डिप। अब आप पूछोगे कि कितना डिप? तो चलो मैं आपको अपना एक पर्सनल रूल बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि इस रूल से रातों रात कोई जादू हो जाएगा, पर यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में टिके रहने की ताकत देता है। एक्चुअली मेरा रूल बड़ा सिंपल है। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मतलब सब कुछ ऊपर जा रहा है और माहौल अच्छा है, और उस वक्त अगर कोई ETF 1% गिरता है, तो मैं उसमें 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी मार्केट लगातार गिर रहा है और चारों तरफ डर का माहौल है, तब अगर ETF 1% गिरता है तो मैं सीधा 1 लाख रुपए की बाइंग करता हूं। अब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। जब मार्केट गिर रहा होता है तो ज्यादातर लोग डर के मारे भाग जाते हैं, पर एक्चुअली वही सही मौका होता है ज्यादा अक्यूमुलेट करने का। मार्केट गिरती जा रही है और किसी को नहीं पता कि बॉटम कब बनेगा। पर जब आप डाउन ट्रेंड में अग्रेसिवली बाय करते हो, जैसे 2% गिरने पे 2 लाख, 1% पे 1 लाख, तो आपका अक्यूमुलेशन बड़ा हो जाता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक किराना स्टोर के मालिक हो। अगर आपको पता चले कि चीनी के दाम थोड़े कम हुए हैं, तो आप थोड़ी ज्यादा चीनी खरीदोगे। पर अगर दाम बहुत ज्यादा गिर जाएं और आपको पता हो कि यह सामान तो हमेशा बिकना ही है, तो आप अपना पूरा स्टॉक भर लोगे ना। मार्केट में भी यही लॉजिक काम करता है। अब जरा स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो, मैं स्कूल में मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, पर जब से पैसा कमाना शुरू किया है, मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज हो गई है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने कोई गलत ट्रेड लिया जिससे आपको 50% का लॉस हो गया। अब आपके पास बचे सिर्फ 50,000 रुपए। अब अगर आपको वापस अपने 1 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो आपको अगले ट्रेड पे 50% नहीं, बल्कि पूरा 100% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? गिरना आसान है, पर वापस रिकवर करना डबल मुश्किल होता है। मार्केट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो टॉप पे खरीदते हैं जब सब तरफ शोर होता है, और बॉटम पे आके डर के मारे सब बेच देते हैं। मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि टॉप क्या है या बॉटम क्या है, मैं बस परसेंटेज देखता हूं। मान लो कभी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ गया, जैसा कोविड के वक्त आया था। वैसे कोविड के बाद से लोगों ने असली क्रैश देखा ही नहीं है, पर एक दिन तो ऐसा आएगा जब मार्केट 30% या 50% गिर जाए। अगर किसी ने टॉप पे 1 करोड़ रुपए लगाए थे और मार्केट 50% गिर गई, तो उसके 1 करोड़ के सीधे 50 लाख रह जाएंगे। अब उस 50 लाख को वापस 1 करोड़ बनने में 100% की बढ़त चाहिए होगी। पर मेरा तरीका अलग है। मैं ऊपर के लेवल पे कम बाइंग करता हूं, और जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो मैं ज्यादा पैसा लगाता हूं। इससे मेरी एवरेजिंग बहुत नीचे आ जाती है। इलेक्शन वाले दिन का उदाहरण ले लो। उस दिन मार्केट में काफी हलचल थी। कुछ ETF 3% गिरे थे, तो कुछ 8 से 10% तक। पर मुझे लगा कि मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही है, तो मैंने उस एक दिन में करीब 10-20 हजार रुपए के ETF खरीद लिए। अगले ही दिन मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी मारी और मुझे एक ही दिन में 10% से ज्यादा का रिटर्न मिल गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बेच दूंगा। मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि मार्केट में बबल है, पोर्टफोलियो खाली कर दो। मैं उनसे बस एक बात पूछता हूं, क्या आपने अपनी बीवी के लिए जो गहने खरीदे हैं, उन्हें आप दाम बढ़ते ही बेच देते हो? या जिस घर में आप रहते हो, क्या उसे सिर्फ इसलिए बेच देते हो क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी एसेट है, आपकी वेल्थ है। ETF मेरे लिए वही वेल्थ है, मैं उन्हें कभी खाली नहीं करता। देखो यार, असली वेल्थ तब बनती है जब आप बेचने के बारे में नहीं, बल्कि उसे सालों तक होल्ड करने के बारे में सोचते हो। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, उसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। पर अगर आपका एसेट एलोकेशन सही है और आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लंबे समय में आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो। बस एक बात का ख्याल रखना, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। यहां पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करो, अपनी रिसर्च जरूर करो और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह समझाना है कि मार्केट को देखने का एक नजरिया यह भी हो सकता है। समझदारी से इन्वेस्ट करो और पैनिक करना बंद करो।